माधव कथा के सभी भक्तवृंदों को राधे राधे। मैं आप सबके सामने आज बहुत दिन बाद उपस्थित हुआ एक विषय लेकर के। ये विषय बहुत छोटा नहीं है, एक्चुअली मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा होता है, तो इस विषय के बारे में चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। इस समय जो इटावा में जो 21 जून को जो घटना घटित हुई, श्रीमद् भागवत कथा और व्यासपीठ पे अरुण यादव जाति के एक कथावाचक के साथ कुछ बदसलूकी की गई, तो इस पे मैंने कमेंट किया था कि इस विषय को पूरी तरीके से सामने लाया जाए, वास्तविकता क्या है ये बताया जाए। पहला पक्ष है ये। दूसरा पक्ष ये कि अगर वहाँ पे कोई घटना घटित हो रही है, इस प्रकार से किसी कथावाचक के साथ अपमानजनक व्यवहार हो रहा है, तो एक तरीके से अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रामचरितमानस का आश्रय लेते हुए मैं आप सबसे कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि भगवान राम ने ही जब माता सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश करने गए, जब उनके आश्रम गए, तो उस समय उन्होंने कहा कि जात पात कुल धर्म बढ़ाई, मुझे जात पात से कोई मतलब नहीं है, और जिसमें ऐश्वर्य है, धन है, ज्ञान है, बुद्धि है, ऐसे लोगों से भी मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा तो केवल और केवल जो भक्त है उससे मेरा मतलब है, उससे मेरा संबंध है, वही मुझे प्रिय है। अगर किसी जीव के हृदय में भक्ति नहीं है मेरे प्रति, तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो हमारे सनातन धर्म में ये परंपरा रही है कि ठाकुर जी का भक्त तो कोई भी हो सकता है, ऐसे चरित्र हमने देखे हैं और ये आप सबको भी पता है। लेकिन जो ब्राह्मणों के विरोध में जो बातें बोली जा रही हैं कि ब्राह्मण ऐसे हैं, ब्राह्मण वैसे हैं, ब्राह्मणों पे अंदर बहुत अहंकार है, तो इस विषय में थोड़ा सोचने की आवश्यकता है सभी को। क्योंकि यदि आप संत चरित्र आपके अंदर है, संत स्वभाव का कोई व्यक्ति है या कोई जीव है, तो पूरी सृष्टि ही उसका सम्मान करती है। आप देखें, हमारे भारतवर्ष में बहुत से ऐसे संत हुए और इस समय भी हैं जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ है, लेकिन वो संत हैं और बहुत लोग उनका सम्मान करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो साक्षात उनकी आत्म चेतना जागृत हो गई है और ईश्वर से उनका एक संबंध, प्रेम, भक्ति और जन्म जन्मांतर का एक संबंध, जिसे हम लोग कहते हैं नित्य संबंध, वो जागृत हो गया है। संबंध तो हमारा रहता ही है, लेकिन वो जागृत नहीं रहता। तो इसलिए यह जो कह रहे हैं लोग कि ब्राह्मणों के द्वारा ये अत्याचार किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वेदों की ओर जाएंगे, आप पुराणों को पढ़ेंगे, उपनिषदों पे जाएंगे, तो आपको ब्राह्मणों की महिमा का ज्ञान आपको होगा। और रही बात कि इस कथावाचक जिनके साथ ये अपमानजनक व्यवहार किया गया, उस पर पूरा का पूरा जो है विस्तृत जानकारी सबको होनी चाहिए। सिर्फ जातिवाद के ऊपर इसको ले आकर किस तरीके से हिंसा करना और ब्राह्मणों के ऊपर आरोप करना, ये गलत, ये नहीं होना चाहिए। और किसी भी जीव मात्र को ईश्वर की भक्ति करने से कोई, सृष्टि का कोई व्यक्ति, कोई नहीं रोक सकता। जीव मात्र को अधिकार है ईश्वर की भक्ति करना। कोई भी जीव, कोई भी, मैं जीव इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब लेकर के मैं भी परेशान हो गया हूँ। इसलिए मैं जीव मात्र बोलता हूँ कि जीव मात्र को ईश्वर की भक्ति करने का अधिकार है। उसके और ईश्वर के मध्य में कोई नहीं आ सकता। उसे ईश्वर की आराधना करनी है, भक्ति करनी है, प्रेम का, हाँ, लेकिन जहाँ पाखंड होगा वहाँ प्रकृति ही उसको दंड देगी। जहाँ पाखंड होगा प्रकृति ही उसको दंड देगी। तो इस विषय पे मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के YouTube चैनल्स को अगर आप देखते हैं और उनको फॉलो करते हैं, उनको देख करके अपने विचार देते हैं, तो मैं एक बार कहूँगा कि एक बार विचार करें, विस्तृत रूप से इसकी जानकारी को अपने पास उपलब्ध होने की व्यवस्था करें, उसके बाद ही आप कोई व्याख्यान दे या कोई टिप्पणी करें। और हमारे अंदर स्वतंत्रता आ गई है। आज के समय हम देख रहे हैं कोई किसी की बात नहीं मान रहा है, स्वतंत्रता आ गई है। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि जो व्यासपीठ की एक मर्यादा है, अच्छा सब छोड़ दीजिए, मान लीजिए हमें
अपने घर में हमारी एक छोटी सी बिटिया है जो बड़ी हो रही है, जिसका हमें विवाह करना है। तो जब हम उसका विवाह करते हैं तो अगर हम उसके विवाह के लिए कुछ व्यवस्था करते हैं, फिर उपयुक्त हम उसके लिए पात्र हम ढूंढते हैं कि हमारे घर की जो बिटिया है किस घर में जाए, पात्र कैसा हो, वंश परंपरा कैसी हो, हम ढूंढते हैं, सब ढूंढते हैं। हम नहीं, पूरा समाज ही जो भी है। तो उसमें हम मर्यादा का पालन करते हैं, नियम निष्ठा से हम उस विवाह को संपन्न कराते हैं। अपने पूर्वजों के अनुसार, जो पूर्वजों की आज्ञा रही है उस हिसाब से विवाह को हम लोग कराते हैं, नियम को पालन करते हुए। तो घर के बड़े बूढ़ों का हम आश्रय लेते हैं। सोचिए, तो जब ईश्वर की आराधना आप करते हैं तो आप किसका आश्रय लें? आप स्वतः ही सब कुछ कर लेंगे। इतने हम ज्ञानी हो गए हैं कि हम स्वतः ही सारी चीज़ें कर लेंगे। व्यासपीठ पे हमें किसे बिठाना चाहिए, इस मर्यादा का हम ध्यान नहीं रखेंगे। हर जगह समाज में मर्यादा है, जहाँ मर्यादा नहीं है वहीं शांति है, ये जान लीजिए। जहाँ मर्यादा है, जहाँ जहाँ मर्यादा है वहाँ वहाँ शांति है, और जहाँ मर्यादा नहीं है, मर्यादा का उल्लंघन किया जाता है, वहाँ अशांति है। तो ये भी एक विषय है। आपको हमें ये भी ध्यान देना है कि यदि हम भागवत कथा का अनुष्ठान करते हैं तो भागवत कथा का अनुष्ठान क्यों हो रहा है? दिखावे के लिए तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसका अनुष्ठान हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों को भी आत्मतृप्ति हो, उनके आत्म कल्याण के लिए हम श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कर रहे हैं। हम अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं। जीव मात्र के हृदय में ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसको जागृत करने के लिए हम श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कर रहे हैं। तो इसमें हमें विचार करके ही ये काम को करना है। अभी किसी को कोई ज़मीन लेना हो तो कहीं भी दिखा दिया जाए ज़मीन, लेगा नहीं। छानबीन करके बहुत कुछ गुणागणित करेगा, उसके बाद ही वो ज़मीन लेने के लिए तैयार होगा। तो हर चीज़ में तो आप पारदर्शिता दिखा रहे हो। आप ईश्वर को ही आपने क्यों हल्के में ले लिया कि नहीं, ईश्वर को कोई भी। मेरा ये कहना है कि जो भक्त है उसके लिए ईश्वर है, लेकिन जो व्यापार या व्यवसाय कर रहे हैं वो तो खुद भी व्यापार कर रहे हैं, और जो भक्ति करना चाह रहा है कि इनको मैं बुला के श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कराऊं या कुछ कराऊं, उनका भी कल्याण नहीं हो रहा है। इसलिए आप सबसे आग्रह निवेदन कि इस विषय को विस्तृत रूप से इसकी जानकारी लेते हुए तभी इसके ऊपर टिप्पणी करें। सिर्फ ये कह देने से नहीं होगा कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किया। ब्राह्मणों ने तो बहुत अत्याचार सहा है, वो थोड़ा सा समस्या है। ब्राह्मणों के ऊपर बहुत अत्याचार हुए जिसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। बस अभी व्यवसायिक क्षेत्र में ब्राह्मणों को ही कहा जा रहा है कि ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। तो इसीलिए देखिए कितने वर्षों से हमारे भारत में यह नियम लागू है। जनरल SC ST OBC नौकरी पाने के लिए कितनी व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो क्या अभी भी संतुष्टि नहीं है? क्या ब्राह्मण समाज को समाप्त हो जाना चाहिए, तब बाकी जो वर्ण के लोग हैं, जाति के लोग, क्या तब वो संतुष्ट होंगे? क्या ये है? नहीं, ऐसा है भी नहीं। मैं तो समाज में हर वर्ग से मिलता हूँ, सब वर्ग के लोग मुझे जानते हैं, सबसे मेरा उठना बैठना है। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है फिर कि ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणों ने वो किया, ब्राह्मणों को ही सब कुछ बना दिया गया? ऐसा नहीं है। मंदिरों के ऊपर खूब टिप्पणी हो रही कि मंदिरों में ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण ही क्यों मंदिरों में बैठ रहा है, ब्राह्मणों में 100% आरक्षण ब्राह्मण लेकर के बैठा है। आप लोगों को बहुत कुछ नहीं पता है। आप ब्रज में जाइए, आप बड़े बड़े मठों में जाइए, आप देखेंगे कि जरूरी नहीं कि वहाँ ब्राह्मण ही हो। जो ईश्वर की शरण में आता है, ईश्वर उसे ग्रहण करते हैं और उसे एक सेवा देते हैं। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या समाप्त होता जाएगा, आप लोग तो सुनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। जो मंदिरों में श्री विग्रह हैं, विग्रह में भी भगवान निवास नहीं करेंगे। उसका सबसे मूल कारण यही होगा कि ब्राह्मणों के पीछे लोग बहुत पड़ने लगे हैं। अब ब्राह्मण वेद पाठ नहीं करेंगे, ब्राह्मण मंदिरों में सेवा नहीं करेंगे, तो ईश्वर विग्रह छोड़ के चले जाएंगे। ईश्वर स्वतंत्र है ना, आप उसको विग्रह में बांध के नहीं रख पाएंगे। बहुत बड़ी बातें हैं, इन सब विषयों की विस्तृत चर्चाएं होनी चाहिए, लेकिन अभी समय अभाव है। मेरे पास भी, आपके पास भी वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, उधर से हमें हाथ दिखाया जा रहा है कि वीडियो को बंद करिए। तो मैं चाहता हूँ कि माधव कथा के जितने भी दर्शक हैं जो माधव कथा को देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, वो नियमित रूप से हमसे जुड़े रहें। और ये स्पिरिचुअल चैनल है, आध्यात्मिक चैनल है, ये व्यावसायिक चैनल नहीं है। अगर व्यावसायिक होता तो रोज़ मैं वीडियो डालता,
तो आप सबका राधा रानी खूब कल्याण करे, आपके हृदय में राधा रानी के प्रेम की खूब वर्षा हो और उनसे आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए सबको राधे राधे। हरे कृष्ण।